नमस्कार। इस कक्षा में मैं आपको विशेषण पदबंध के बारे में बताऊंगा। विशेषण पदबंध स्पष्ट है जो पदबंध संज्ञा की विशेषता बतलाती हो। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which qualifies adds to the meaning of noun will be known as विशेषण पदबंध। तो विशेषण पदबंध जानने के पहले जरा मैं चर्चा कर लूं विशेषण पर। विशेषण क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव क्या होता है? गुण, विशेषण, संज्ञा की विशेषता। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को पूछा गया कि उसके घर में ड्राइंग रूम में क्या क्या है, तो बच्चे ने बताया कि उसके घर में ड्राइंग रूम में सोफा है, एक कुर्सी है, एक टेबल है और एक तस्वीर है, और जो अमूमन हुआ करता है टीवी है। ये सारी चीजें घर में है। अब इन चीजों की विशेषता हो सकती है। बच्चे से पूछा गया कि क्या खास बात है, तो सोफा के बारे में बच्चा बोलता है कि सोफा जो है बहुत कीमती सोफा है, कॉस्टली। और कुर्सी के बारे में बोलता है कि छोटी सी कुर्सी। टेबल के बारे में बताया जाता है कि टेबल बड़ा है। और तस्वीर जो है, तस्वीर अच्छी तस्वीर है। और टीवी जो है वो रंगीन टीवी है, कलर टीवी। तो ये देखिए इधर जो मैंने लिखा है वो सब क्या है कि एक घर है और घर में ये सारी चीजें होती हैं और ये इनकी विशेषता है। तो ये विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए एक दूसरा रेफरेंस मैं दे रहा हूं। ये जो है आप एक अंदाज लगाइए, ये एक लड़का है और इस लड़के की शादी होने वाली है। तो जाहिर है कि जिसकी शादी होगी उसके क्वालिटीज के बारे में, उसकी अच्छी बातों के बारे में लोग जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे भाई इसकी शादी होने वाली है तो उसकी सैलरी क्या है, कितना पैसा मिलता है। तो सैलरी की विशेषता है कि सैलरी जो है वो अच्छी सैलरी है, या कहें कि अच्छी खासी सैलरी है। और फिर वो लड़का जो है सो लंबा है, हाइट जो है काफी अच्छा है, और कॉम्प्लेक्सन जो है वो लड़का गोरा है। तो ये क्वालिटी हो गया। और लड़का जो है बड़ा शांत लड़का है, कूल एंड काम। बस एक बात क्या है कि लड़का थोड़ा मोटा है। जो भी हो, ये जो है ये विशेषण है। संज्ञा, लड़का संज्ञा है और उसके ये विशेषण है। तो इस तरह से जो संज्ञा की विशेषता होती है उसको विशेषण कहते हैं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़े पदबंध पर कि पदबंध, विशेषण पदबंध क्या होगा। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, रात 10 बजे आई। रात 10 बजे आई। आपके मन में हो रहा होगा रात 10 बजे क्या है? एक ट्रेन आई। एक ट्रेन रात 10 बजे आई। तो ट्रेन जो है संज्ञा है। अब इसकी क्या विशेषता हो सकती है? देखिए एक पदबंध के द्वारा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के द्वारा, कुछ इसमें पद हैं, शब्द हैं, इसमें जब जुड़ गए वाक्य में तो पद बन गए। इस ट्रेन की विशेषता बतलाई जा रही है। क्या विशेषता है? 12 बजे दिन में आने वाली ट्रेन रात 10 बजे आई। इस ट्रेन की विशेषता है जो 12 बजे दिन में आती थी, अब नॉर्मली लेट आई, रात 10 बजे आई।
तो ये इसकी विशेषता हो गई। तो ये हो गया विशेषण पदबंध। अब एक दूसरा वाक्य लीजिए कि रोज खानी चाहिए, रोज खानी चाहिए। आपके मन में एक विचार हो रहा होगा कि रोज क्या खानी चाहिए, तो हरी सब्जी, हरी सब्जी रोज खानी चाहिए। अब इस हरी सब्जी जो है ये क्या है कि संज्ञा है, लेकिन एक विशेषण के साथ मैंने बता दिया हरी सब्जी, चूंकि पौष्टिक होता है। तो इस हरी सब्जी के बारे में एक और विशेषण पदबंध लगाया गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी रोज खानी चाहिए। ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है, क्वांटिटी में बताया गया है, और 12 बजे दिन में ये ऐड किया गया है मीनिंग, तो विशेषण हुआ। अब यहां देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो ये हो गया विशेषण पदबंध, परिमाणवाचक विशेषण पदबंध। तो विशेषण पदबंध के भेद पर नहीं जाना है, सिंपली आप जानिए साधारणतया कि ज्यादा से ज्यादा जो है ये हो गया विशेषण पदबंध। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए। अगला वाक्य लिख रहा हूं कि लड़का मेरा मित्र है, लड़का मेरा मित्र है। तो वाक्य बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है। लड़का मेरा मित्र है, ठीक है, एक लड़का है, मेरा मित्र है, लेकिन देखिए एक विशेषण पदबंध से इसको और स्पष्ट किया गया। पंक्ति के पीछे में खड़ा, यानी लाइन में पंक्ति के पीछे खड़ा लड़का मेरा मित्र है। एक खास प्लेस है कि उस जगह पर, एक खास जगह पर ये लड़का कैसा लड़का है, वो पंक्ति के पीछे जो खड़ा है, एक पोजीशन बताया गया, इसलिए ये एक विशेषण पदबंध हो गया। पंक्ति, पीछे, खड़ा, ये क्या है? 3 पद हैं, 3 पद मिलके विशेषण पदबंध बने। अब अगला वाक्य देखिए, बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। अब आपके मन में हो रहा होगा कि बहुत मजबूत क्या होता है। ये लीजिए मैंने लिख दिया पलंग, पलंग बहुत मजबूत होता है, तो भी बहुत स्पष्ट नहीं हुआ इसका अर्थ। अब देखिए एक विशेषण पदबंध लगाएंगे, पलंग की विशेषता बतलाएंगे, तब बात स्पष्ट होगा। सागवान की टिक वुड, सागवान की लकड़ी से बना पलंग बहुत मजबूत होता है। पलंग की विशेषता है सागवान की लकड़ी से बना, सागवान, लकड़ी, बना, ये 3 पद आए और तीनों पद मिलकर विशेषण पदबंध बन गया। अब देखिए एक और वाक्य मैं लिख रहा हूं, पिता ने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, पिता ने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, पिता ने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, ठीक है। लेकिन देखिए एक विशेषण पदबंध इसमें लगाकर और स्पष्ट किया जा सकता है, वाक्य में कुछ जोड़ा जा सकता है, कुछ सूचना दी जा सकती है। और क्या विशेषता है पिता की? गरीबी में जीने वाले पिता ने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर नहीं सोचना है कि बेचारा गरीब था, लेकिन फिर भी उसने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। गरीबी में जीने वाले, ये विशेषण पदबंध है। देखिए एक पद है गरीबी, जीने वाले, ये 3 है। ये बार बार मैं छोड़ देता हूं पद में, चूंकि वो कारक का चिन्ह जो है वो पद में ही आ जाता है, उसकी गिनती नहीं होती है।
गरीबी, जीने वाले, ये 3 पद हैं और ये तीनों जो हैं विशेषण पदबंध हैं। तो ये गरीबी में जीने वाले विशेषण पदबंध हो गया और पिता संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता है गरीबी में जीने वाले। तो देखिए एक बात आप ध्यान दीजिए कि केवल परीक्षा में अंक पाने के लिए पढ़ना, समझना, जानना ही अध्ययन नहीं है। अध्ययन का उद्देश्य है कि आप शोध कर सके। अध्ययन का उद्देश्य है कि आपका व्यक्तिगत विकास हो। अध्ययन ऐसा होना चाहिए आपके ज्ञान का परत खोले। जिज्ञासु बने रहिए, टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग हिंदी ग्रामर और अपनी भाषा को मजबूत कीजिए। व्याकरण जो है वो संविधान होता है किसी भी भाषा का। भाषा सीखिए और भाषा को मजबूत कीजिए। देवेश कुमार घोष का नमस्कार, धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे क्रिया विशेषण पदबंध के साथ।